को सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की शाम के लिए। सिस्टर समीना जॉन जो हैं वो आज हमें इस मीटिंग में लीड करेंगी और मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज इस शाम के लिए। नहायत बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हमद खुदावंद, तू कादर मुतलक बाप है खुदावंद। हम जानते हैं तू हमारा मुहाफिज है खुदा, और जब हम तेरे घर में आए हैं खुदा तो तू ना सिर्फ खुदावंद हमारी मुहाफ़ज़त करता है बल्कि खुदा तू हमें बरकत बख्शता है खुदावंद। हमारी आज की इस शाम की कुर्बानी को अपने हजूर मकबूल करना खुदावंद। मैं सारी टीम को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ। स्पेशली खुदावंद मैं साइमन एंड जैनी के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करता हूँ। सारी क्वायर के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ। जब हम वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं खुदावंद, तेरा पाकरू जुम्बश करे खुदा, एक एक को छुए खुदा। जब मैं तेरे कलाम को शेयर करूँ खुदावंद, तू मेरे मुंह में खुदावंद अपने अल्फाज को डालना खुदावंद, ताकि आज का कलाम ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी को बदले खुदा बल्कि हम सब के लिए खुदा आज का कलाम हमारे कदमों के लिए रोशनी हो खुदावंद। मैं तेरी बंदी को सिस्टर समीना को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। तू अपनी बंदी के साथ होना खुदावंद, जब वो आज की सर्विस को लीड करती है खुदावंद, तू खुदावंद उसके वसीला से खुदावंद आज हमारे साथ बात करना खुदावंद। आज खुदावंद तेरे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, अपने बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। ये बच्चे खुदावंद अगरचे छोटे हैं और खुदावंद चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद इनका यहाँ पे आना खुदावंद, हमारे साथ बैठना और खुदावंद अपनी ज़ुबान के अंदर खुदावंद वर्शिप करना खुदावंद, ना सिर्फ इनको सिखाए बल्कि खुदा ये महजूज़ हों, इंजॉय करें खुदावंद, तो तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। आज की इस मीटिंग को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज की इबादत को ज़बूर से शुरू करेंगे। आप पे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचाएगा। आइए हम खड़े होकर इस खूबसूरत ज़बूर को गाएंगे। खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने वाला, मेरा
कीता सामना होना जदों सामने विपदा हो खुदावंद मेरा रब से मेरा छुड़ाने वाला ओ जो मेरा है मेरा प्यार है वो देना यीशु जो मेरा है मेरा प्यार है वो देना मैनू भुल्ले आदे उते आके कटने आया मेरे बाल मेरे उते मैनू आप छुड़ाया मैनू भुल्ले आदे उते आपे कटने आया मेरे बाल मेरे उते मैनू आप छुड़ाया ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है वो देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है वो देना अपने ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचाए ओ डूबे पानी नीचों मैनू खींच लिया लेना अपने ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचाए ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है वो देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है वो देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। हम किसी किस्म की भी परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, फाइनेंशियल है, इशू है, किसी किस्म का भी खुदावन जो है वो अपने हाथ को बढ़ाता है और हमें बचाता है। दाऊद ने ये तकरीबन 2000 साल पहले यीशु के आने से पहले इस बात को लिखा। दुनिया नहीं जानती थी इस बात को कि यीशु आएगा और हमें बचाएगा, यीशु आएगा और हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा। जब हम इस ज़बूर को गाते हैं तो हम इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखें कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए कि वो हमें बचाएं हर किस्म के दुख से, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की तकलीफ़ से, और स्पेशली हमें आज़ादी दें। किस चीज़ की आज़ादी? हमेशा की ज़िंदगी की आज़ादी, ताकि हम हमेशा खुदावंद के साथ रहें। आइए इसी तरह वर्शिप को आगे बढ़ाएंगे और एक खूबसूरत और गीत मिलकर गाएंगे। अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाएं। और जब हम ताली बजाते हैं, हम वर्शिप करते हैं, तो ज़बूर ये जो गीत लिखने वाला है वो कहता है हम अपने गीतों की, अपनी आवाज़ों की माला बना के जो है वो खुदावंद को पहनाते हैं। जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो हम उनको फूलों का हार पहनाते हैं या उनको गुलदस्ता देते हैं। तो जब आप इस गीत को गाएं तो इस जोश के साथ गाएं कि हम यीशु को वेलकम कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर। सो लेट्स सिंग दिस सेकंड सॉन्ग। ताली बजा के अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए। बनाकर गीत भी यीशु को बनाए, बनाकर गीत भी यीशु को बनाए। अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए। माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को पहनाए। यीशु की वो हस्ती है जिसको सजदा वाजिब है, सर झुके उसके आगे बस यही मुनासिब है।
यीशु ही वो हस्ती है जिसको सजदा वाजिब है। सर झुके उसके आगे बस यही मुनासिब है। हम आवाज होकर सारे गीत उसके गाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। दो में तन्हा यह सुख दरद वाला है। अपने कामों की बदौलत ऊंचे अजमत वाला है। सारे माबूदों में तन्हा यह सुख दरद वाला है। अपने कामों की बदौलत ऊंची अजमत वाला है। अपने दिल के आंगन में सारे यीशु को बसाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। जाते हैं सहरा और मैदानों में उसमें फूटते जाते हैं। हालेलुया। उसकी प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं। सहरा और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। वक्त बना के प्रतिष्ठा तक बना कर प्रतिष्ठा सारे यीशु को बढ़ाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। हाथ बढ़ाकर अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। माला बना कर गीतों की यीशु को पहनाए। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो इस हमद और सताइश के लिए और इस बात के लिए कि जब हम उसके पास आ जाते हैं तो हम उस खुशी को अपने अंदर महसूस करते हैं जो उसकी हजूरी में होती है। आप सब खुश हैं? हालेलुया। जब हम छोटे होते थे, हम चर्च जाते थे और अक्सर पास्टर्स पूछते होते थे कि आप सब खुश हैं, तो हम दिल में सोचते होते थे कि ये पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं और इनको क्या मसला है कि हम खुश हों या ना हो। घर से कोई लड़के आया होता है, कोई माँ से डांट खा के आया होता है, लेकिन अब पता चलता है कि वो क्यों पूछते थे। वो इसलिए पूछते थे कि जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो वहाँ ना कोई फ़िक्र होती है, ना कोई परेशानी होती है, ना कोई उदासी होती है, बल्कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खुशी होती है, वहाँ आसूदगी होती है, वहाँ सुकून होता है और इत्मीनान होता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जब कौम बनी इसराइल परस्तिश करती थी तो खुदा का अबर उन पर छा जाता था। और हमारा ईमान है कि आज भी जब हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं तो उसका अबर हम पर छा जाता है। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद अगर तेरा हाथ, तेरा फजल मेरे साथ ना होता
तो मैं कब से मौत की वादियों में उतर चुका होता। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उसका हाथ और उसका फजल हमें संभाल लेता है। आप सब बैठ सकते हैं, बी सीटेड प्लीज़। और वो हमारी कमज़ोरियों को अपनी शहज़ोरियों में बदल देता है, वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें ताकत देता है, क्योंकि वो हमारा यहोवा यरी है, वो हमारा प्रोवाइडर है। अब वक्त है कि हम अपने मीटिंग के नेक्स्ट सेशन की तरफ चलें, जो कि है कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी गवाही है, कोई टेस्टिमनी आप शेयर करना चाहते हैं, या खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में यकीनन कोई बहुत बड़ा काम किया, तो आप ज़रूर इस वक्त अपने मुंह को खोलें, अपने अल्फाज को इसके लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपके अल्फाज और आपके इस वक्त से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। किसी के पास कोई टेस्टिमनी है, कोई थैंक्स गिविंग? जी, आप आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। ये थैंक्स गिविंग इनडायरेक्टली मेरी भी है, लेकिन इनडायरेक्टली मेरी एक फ्रेंड की है जो मेरे साथ काम करती है। उसका नाम है शाजी। और मैं जब उसके साथ काम कर रही थी तो हाँ जी, मैं वो जा रही थी तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताना चाहती हूँ। वो मेरे साथ जब काम करना शुरू किया तो उसने मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताया कि हाउ फिज़िकली जो ना वो प्रॉब्लम है, और उसकी फैमिली, उसके एक बेटा है और उसका हस्बैंड भी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वसीले से उसका हस्बैंड भी डिसेबल हो गया और बेटा भी डिसेबल हो गया, और वो भी तकरीबन कम्प्लीटली डिसेबल थी। उसकी स्पाइन सारी की सारी जो ना इंजर्ड हो गई हुई थी, और उसको आज तक जो ना कुछ 10 साल गुजरने के बाद आज तक उसको जो ना ब्रेसिस पहन के तो फिर वो चलती फिरती है। इवन कि वो काम पे जब आती है तो वो ब्रेसिस अपने लगा के तो फिर काम करती है, और घर जाके वो कहती है कि लिटरली मैं अपने आप को आई हैव टू थ्रो माई सेल्फ ऑन द बेड, कि बैठना और लेटना उसके लिए मुश्किल है। तो मैं थोड़ा सा उसके साथ शेयर करती रही कि हम लोग चर्च इस तरह से जाते हैं। मैंने उसे इनवाइट किया, मैंने कहा तुम आओ, फ्राइडे चर्च आओ या संडे चर्च आओ। तो हमारी प्रेयर जो टीम है वो काफ़ी एक्टिव है, और हम चर्च काफ़ी एक्टिव है, तो लोग जो ना काफ़ी इनकरेज्ड होते हैं। तो वो खुद भी क्रिश्चियन है, चर्च जाती है वो। तो उसने भी मेरे साथ प्रेयर करना शुरू की। फिर मैं रिक्वेस्ट की कि आप अपनी प्रेयर टीम में, मैं आ नहीं सकती वहाँ तक, शायद ड्राइव करके मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट जो है ना वो टीम तक पहुँचा दें। तो हम लोग, मैं, सरवत और नदीम भाई, हम लोग सारे मिलके प्रेयर पे जब हम सैटरडे बैठते थे तो हम उसके लिए प्रेयर करते रहे। सून आफ्टर 2 वीक हमने जब प्रेयर किया तो उसके बाद उसको जो है ना उसका हस्बैंड गया हुआ था इंडिया, तो उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड को उन्होंने कहा है कि उसकी बस ये लास्ट सर्जरी थी, क्योंकि उसकी बहुत मल्टीपल सर्जरीज होती रहती थी, उसके जो फ्रैक्चर्स हुए थे, जो डिसेबिलिटीज़ थी, उसको रिकवर करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ये उसकी लास्ट सर्जरी थी, इसके बाद कोई सर्जरी नहीं होगी। फिर हम उसकी जॉब के लिए प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि वो एक जॉब के लिए उसने कहा कि फ्रॉम नो वेयर ये इसको जॉब के लिए जो ना ऑफ़र आई है, और जॉब उसके लिए बहुत अच्छी थी, एक बहुत अच्छी ऑफ़र हुई। तो हमने उसके लिए प्रेयर करना शुरू की। जब उस टेस्ट के लिए गई तो वो फ़ेल हो गई। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया, कहती कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, तो लेकिन मैं ये जॉब लेना चाहती हूँ। मैं कहती कल मेरा दोबारा टेस्ट है, तो लेट्स प्रे फॉर मी। तो मैं उस पर साथ फ़ोन पे ही थी रात को। फिर हम लोग बैठ के तो ना प्रेयर की। मैंने कहा तुम बेफिक्र हो जा, सुबह तुम ज़रूर जो ना पास हो जाओगे। फिर उसने मुझे शाम को गुड न्यूज़ दी कि हाँ मैं पास हो गई हूँ और आई स्टार्टेड। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसकी हेल्थ इश्यूज़ उसके स्टार्ट हो गए। 3 दफ़ा वो कोलैप्स हो गई ड्यूटी के दौरान ही, तो वो उसको उन्होंने मेडिकली अनफिट कर दिया। अब यहाँ फिर वो परेशान हो, शी वॉज लिटरली क्राइंग। जब मैं दोबारा गई तो मुझे गले लग के वो बहुत रोई और कहती कि मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इतना मैं हार्ड वर्क नहीं अभी कर सकती यानी के अंदर। तब मैंने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, खुदा ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें से भी कोई अच्छी चीज़ निकालेगा। और वहीं पे अभी हम बैठे ही हुए थे और उसको उन्होंने मेडिकली अनफिट कर लिया हुआ। अब 2-3 घंटे के बाद उसको जो है ना वो मैसेज आया कि यू कैन कम बैक टू द सेम ट्रेनिंग हालांकि स्टार्ट हो चुकी हुई, और 1 दिन के बाद जो ना वो फिर उन्होंने उसको ट्रेनिंग पे ले लिया। आई जस्ट वांट टू ग्लोरीफाई द गॉड इन दिस ऑल, के खुदावंद के नाम में इतनी ताकत है
कि हम सब जानते हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करने की ताकत रखता है, लेकिन ज़िंदगी के दौरान जो हमारे अप्स एंड डाउन्स में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको रिकवर करने में वो हमें हेल्प करता है और हमें वापस हमारी नॉर्मल लाइफ में। और वो इतनी खुश थी जब वो उसको मैसेज जब आया रात के 11 बजे, उसको मैसेज आया, दोनों का रात के 11 बजे कौन मैसेज करता है, और वो भी जो दिन के ऑफिस होते हैं, लेकिन उसको मैसेज आया तो उसी वक्त उसने फिर कहती मैं घर जा रही हूँ, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर टुमारो। तो इतनी खुश कि उसने कहा कि मैं सबको ना मैसेज कर देना कि मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल फॉर all those prayers which are there people have been doing for me. Praise the Lord for this all. Thank you. और कोई अगर टेस्टिमनी किसी के पास है, कोई थैंक्स गिविंग? हाँ जी। खुदा उनके नाम को जला। मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। दुआओं में ताकत है। हमने एक सैटरडे को एक ग्रुप, हम प्रेयर ग्रुप चलाते हैं 10 to 12, तो उसका नाम भी हमने रखा है पावर ऑफ प्रेयर्स। और उसमें हमने जितनी भी दुआएं की हैं खुदा ने उसके तख्त तक पहुंची हैं। और हमारा हम सबका मान है और मेरा मान है कि जब हम मांगते हैं तो वो सीधा उसके तख्त के सामने जाके हमारी दुआएं रुकती हैं और वो सुनता है अपने वक्त के मुताबिक। मैं अपने नदीम हस्बैंड के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, इसको भी हम दुआ करते हैं। मुझे याद है लास्ट सैटरडे नदीम की काफ़ी तबीयत ख़राब थी और मैंने दुआ की और मैंने उसी वक्त उसकी कंडीशन में जो है चेंज महसूस किया। और खुदा का शुक्र है कि खुदा उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे रहा है और जो भी उसके जिस्म में कमी और कमज़ोरी है वो ख़त्म हो रही है। खुदा उनके नाम को जला। और कोई अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता है? आप टर्न बाय टर्न आ सकते हैं। प्रवेश भाई शर्मा रहे हैं, आ नहीं रहे। प्रवेश भाई की तरफ से शुक्रगुजारी है कि उनकी फैमिली जो है नेक्स्ट सैटरडे को आ रही है। हम उसके लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद उनके लिए घर मुहैया करे। जल्द से जल्द वो आने वाले हैं, बच्चे उनके आने वाले हैं, फैमिली आने वाली है और अपनी दुआओं में याद रखें। दिस इज़ अ रियली गुड न्यूज़। और आसिफ भाई आज फिर दोबारा फैमिली के साथ आए हैं तो वेलकम टू यू अगेन। और खुदावंद का शुक्रिया कि खुदावंद जो है वो अपने लोगों को लेके आता है। सो सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि खुदावंद आज हमें दोबारा लेके आया है यहाँ पे उसके घर में इबादत करने के लिए। इन शुक्रगुजारियों को जैसे हम टेस्टिमनी के तौर पे खुदावंद के तख्त के सामने पेश करते हैं, ये इस बात की गारंटी है कि खुदावंद ना सिर्फ हमारी दुआओं को सुनता है बल्कि वो उसका जवाब देता है। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग, मुझे ब्रदर पर्सी याद आ रहे हैं। ब्रदर पर्सी जब लीड करते थे, ब्रदर पर्सी भाई मार्क और सिस्टर समीना नहीं जानते। ही वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर चर्च एंड ही वॉज एल्डर एंड पास्टर एज वेल। और जब भी वो लीड करते थे वो कहते थे ऐसी टेस्टिमनी, बर्निंग टेस्टिमनी जो खुदावंद के नाम को जलाल दे। सो इवन हमारा रेगुलर यहाँ पे आना जो है इट इज़ अ बर्निंग टेस्टिमनी हमारी ज़िंदगियों के लिए और उन लोगों के लिए जो नहीं आते। इट इज़ अ बर्निंग टेस्टिमनी कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करता है और हमें रेगुलर लेके आता है। बाजी पीछे बैठी हैं एंड शी इज़ एल्डरली लेडी एज वेल एंड वेरी रेगुलर मेंबर। लेकिन कितनी भी थकी होती हैं, कितनी भी उनको परेशानी होती है, बट शी वांटेड कि नहीं मैंने चर्च जाना ही जाना है और हर हाल में जाना है। सो दिस इज़ व्हाट गॉड वांटेड अस कि हम अपनी हर सिचुएशन के अंदर जब उससे कंफर्ट मांगते हैं, उससे हाथ बढ़ा के कहते हैं कि अपने हाथ को बढ़ा और हमारी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर कर। बट इन द अदर हैंड ही वांट्स दैट कि वी कम टू हिम एज वेल। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जी। आपकी भी आज Good evening, everyone. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी टेस्टिमनी शुरू कैसे करूं। Since last December कुछ ना कुछ हो रहा था and somehow God made a way for everything. मुझसे स्कूल में गाड़ी लग गई, God made a way, I got the car. Unexpectedly, all finances were arranged, everything was done. And I didn't have to owe anyone anything. It was through me, through my hard work, through what I'd earned. Something or the other came in between. Recently,
जरमाया से मेरा फ़ोन टूट गया एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि थ्रू द फ़ोन माई बैंकिंग गॉट ब्लॉक्ड, माई emails got blocked, my pins to all my other bank accounts got completely locked. I started using my own wisdom. मैंने फ़ोन बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग से इक्वेट करके ऑनलाइन बैंकिंग में अपने पासवर्ड्स ट्राई किए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मैं रॉन्ग पास कीज़ यूज़ कर रही थी, आई ब्लॉक्ड एवरीथिंग. आई जस्ट कुडंट अरेंज एनीथिंग एंड मेरा फ़ोन अरेंज हो ही नहीं रहा था. And when I shared this with someone, they said, oh, looks like nothing is working in your life. God is not in your life. And you need prayers. So मैं काफ़ी disheartened हो गई to hear that. And मैंने कहा कि why is this happening? कि someone has just said to me, maybe really God is not there. Maybe there is something lacking in my life. So, and I just said, I gave it another try. I said, चलो कोई बात नहीं. Whoever said it, let it go. I'll give it another try. मैंने try किया and I didn't even expect कि 2 घंटे में मेरे लिए कैसे चीज़ें arrange होंगी. I came to Friday church and I went so delighted home कि मुझे ये पता था कि next morning what my plan will be. All my finances were arranged. मेरी pins unblock हो गई, मेरे accounts revived हो गए without that broken phone being repaired or anything. So I am really grateful to God कि He works miraculously. And मैंने उस दिन एक बात अपने दिल में ठान ली, अगर हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, लोग कुछ भी कह देते हैं, बट वो ये बात नहीं रियलाइज़ करते कि अगर खुदा ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा वो खोल रहा है, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता. और मैंने इतना खुदा का शुक्र किया and I was filled with praise and worship. And मेरा जैसे फ़ोन sort out हुआ, I put my praise and hymn, मैं भी praise and worship के hymns लगाती हूँ while I'm working at home. And day before yesterday, I had a strange dream. I had an encounter with Jesus Christ. मैंने देखा कि मैं और बाज एक मार्श में हैं. बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं, उनके रूट्स होते हैं, मड होती है और वो जगह ब्लॉक्ड थी, उसमें से कोई निकलने का रास्ता नहीं था और हम फंसे हुए हैं. एंड बाज मुझे कहती है यहाँ पे एक सांप है और एक स्नेल है. मुझे समझ नहीं आई उस ड्रीम की फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मैं अपनी ड्रीम में ही कोशिश कर रही थी कि मैं निकलूं, क्योंकि मुझे स्नेल से तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे सांप से डर लग रहा था. समहाउ मैं उस मार्श में से निकल के आगे जाती हूँ तो एक टूटा हुआ शेड होता है, उसकी विंडो ब्रोकन होती है हाफ. मैं उसमें चली जाती हूँ और मैं प्रे कर रही होती हूँ कि कोई हमें आके वहाँ से निकाल दे, कोई हमें छुड़ा ले, एंड वी कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. सडनली आई सी ब्राइट लाइट वॉकिंग टुवर्ड्स मी, bright light. And when that light came close to me, he said, follow me. And I started following him. And as soon as I started following him, I looked at him again, और उसके माथे पे वो crown of thorns था, उसकी आंखों पे वो खून था, उसके मुंह से और वो सर से सारा खून टपक रहा था, और उसने मुझे कहा, देखा मैंने ये खून तुम्हारे लिए बहाया है. This is the blood I shed for you. And this is what has redeemed you. And मैं फिर उनकी तरफ देखती हूँ और वो फिर एक illuminated सी light होती है, and I start following him. And Baj joins me and we both are following him. And suddenly that light takes me to a van. और वहाँ पे हम बैठे होते हैं, वहाँ हमारे सारे बच्चे भी बैठे होते हैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे clear waters हैं. There are clear waters and Jesus Christ is there, and he showed me his hands again and he said, look at my hands. ये मेरा blood है. And उसकी body फिर वो blood में आती है, and then he turns back his hand and मैं फिर illuminated body देखती हूँ. So he tells me कि I gave my life for you and I will save you. मुझे परसों अपनी ड्रीम से एक और कमिटमेंट खुदा के प्रोमिसेस में से मिली कि चाहे हमारे आसपास हज़ारों गिर जाएं, 10,000 क्यों ना गिर जाएं, वो हमें इतनी कुव्वत और ताकत देगा कि हम कोबरा के सर को कुचलें, कि हम अज़दा को जो है वो ट्रैम्पल करें अपनी फीट से. और मुझे वहाँ फिर ये एक
realization मिली कि God is telling me, no matter what your situation is, I am with you, follow me. So I really thank God कि वो बार बार हमें किसी ना किसी तरीके से अपने promises जो है remind करवाता है, हमारे साथ encounter करता है ताकि हम faithful रहें. And we really need to stay strong. हमें ये भूलना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कि उनकी बातें महज सिर्फ बातें हैं जो हमें for the moment hurt कर सकती हैं. But God is the true redeemer. और वो हमें redeem करता है. So I really praise God for this encounter that I had with him and for the promises that he's restored back in my life. Thank you. That was a burning one. Yeah. Good evening, everybody. मेरे पास गवाही है मेरी बेटी के लिए, जो जैसे आपको पता है कि उसको डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन लेती है. जनवरी के लास्ट वीक में उसकी शुगर बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रही थी, जिसकी वजह से उसको हम हर 3 महीने के बाद उसका रिव्यू होता है और तकरीबन वो सारी चीज़ें इसकी चेक करते हैं, ब्लड और मेडिकल और फिज़िकली इसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक एक चीज़ इसको चेक करते हैं. तो जनवरी में इसकी मीटिंग जब हुई, रिव्यू मीटिंग, तो इसका थोड़ा सा आँखों में कोई प्रॉब्लम आ रही थी हाई ब्लड शुगर की वजह से. और फिर उसके बाद इसका स्कैन था आँखों का, उसमें इसकी आँखों के पीछे क्लॉटिंग आ रही थी क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा हाई थी. और कई दफ़ा वो परहेज़ करती है, कई दफ़ा नहीं करती, और जो चीज़ होता खा पी के तो फिर बाद में फ़ाइन इंसुलिन लगा ली और ख़त्म. और थोड़े दिन के बाद जब पता चला क्लॉटिंग हो गई है, तो फिर उसको डॉक्टर्स ने जो है ना एडमिट कर लिया. पूरे वीक वो एडमिट रही, उन्होंने सारा मॉनिटर किया इसकी शुगर को. और फिर थोड़ा सा ये हुआ कि फरवरी और मिड फरवरी में आके इसकी शुगर थोड़ी स्टेबल होने शुरू होगी, क्योंकि आँखों में क्लॉट आने की वजह से उन्होंने हर जगह पे इसका नया टेस्ट और हर किस्म की आँखों की वजह से, ताकि उनका ये था कि शायद बिनाई इसकी इफ़ेक्ट करेगी. लेकिन लास्ट वीक फ्रॉम ट्यूसडे अप टू टुडे, ट्यूसडे को इसकी अपॉइंटमेंट थी, वेंसडे को, थर्सडे को और आज फ्राइडे को. इस तरह हम 4 दिन कंटिन्यूसली इसको अपॉइंटमेंट्स में लेके जाते रहे हैं. और इसकी आँखों के खुदा का शुक्र है कि इसकी आँखों की सारी जो क्लॉटिंग थी वो ख़त्म हो गई है, इसकी बिनाई सही है, इसकी नज़र, कोई चश्मा नहीं की ज़रूरत. सारा जलाल खुदा उनको मिले. ब्यूटीफुल एंड पावरफुल टेस्टिमनीज. और वाकई हम कह सकते हैं कि और गॉड इज़ अ मिरेकल वर्कर. और जब हम सोच रहे होते हैं कि शायद वो यहाँ नहीं है और वो नहीं कुछ कर रहा, बट ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस. एक छोटी सी बात बस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. आज ही मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें किसी ने अपनी गवाही शेयर की हुई थी कि हॉट एयर बैलून जो होता है उसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंट था तो इट वेंट रॉन्ग. और जो उसका वायर एक होती है नीचे से जो कनेक्टेड होती है, उसमें कुछ ऐसा हो गया कि वो कट ऑफ हो गई. तो 2-3 लोग जिन्होंने नीचे से उसको पकड़ा हुआ था वो उसके साथ ही ऊपर को जाना शुरू हो गए. अब उनमें से जो 2 बंदे थे वो तो कोई 10 मिनट के बाद, कोई 20 मिनट के बाद गिर गया नीचे, लेकिन एक जो तीसरा बंदा था वो नीचे नहीं गिरा. वो तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और वो उस वायर के साथ लटका रहा ऊपर स्पेस में. और सारे बहुत परेशान थे कि अब इसका क्या किया जाए, ये हिल भी रहा है और ही इज़ अलाइव. उन्होंने हेलीकॉप्टर कॉल किया और इस तरह से उसको रेस्क्यू करके नीचे उतारा. और जब उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं गिरे, कितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी विल पावर है, या बॉडी में कितनी तुम्हारी जान है, तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं गिरा, वो उस रस्सी ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से मैं गिरा नहीं. बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम अपनी फ़िक्रों में खोकर खुदा को भूल जाते हैं कि शायद वो नहीं है, लेकिन वो हमें मजबूती से थामे हुए होता है और वो राइट टाइम का वेट कर रहा होता है कि कब सही वक्त आए और मैं अपने बंदे की ज़िंदगी में इस मुआज़े को, इस टेस्टिमनी को कायम करूं. खुदावंद का शुक्र हो.
मैं दरख्वास्त करूंगी ब्रदर आसिफ अनवर से कि वो आएं और इन सारी थैंक्स गिविंग के लिए दुआ करें। कुदूस कुदूस मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांस के लिए, तंदुरुस्ती और सेहत के लिए, तेरी अनगिनत और बेशुमार नेमतों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शी है। बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए, ये सारे मौजज़ात के लिए जो तूने अपने लोगों के दरमियान किए हैं। कुदूस बाप, तू हमेशा इनके साथ रहना, इसी तरह इस कलीसिया के साथ रहना, इस कलीसिया में आने वाले हर एक फ़र्द के साथ रहना। कुदूस बाप, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में तेरे नाम को जलाल मिलता रहे और हमेशा हमें अपने पास से कभी जुदा ना होने देना। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस इबादत के लिए, यहाँ पे मौजूद हर एक बंदे के लिए जो तेरे घर में आया है। कुदूस बाप, तू उसके साथ होना, तू उसकी हिफाजत और निगहबानी करना, तू उनकी हर एक ज़रूरत को अपनी गैबी ख़ज़ानों से पूरा करना। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कुदूस बाप, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। कुदूस बाप, तू हमेशा हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार नेमतें अता करता रहा है, तूने अपनी बरकतों से हमेशा हमें नवाजा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कुदूस बाप, इस हाजिर जमात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी फरियादें, अपनी इल्तिजाएं अपने खुदावंद के हुजूर में रखें। अगर किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं, स्पोकन और अनस्पोकन। अगर अनस्पोकन है तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, और अगर स्पोकन है तो आप बता सकते हैं, ताकि हम सारे मिलके इन रिक्वेस्ट्स के लिए प्रेयर कर सकें। मैं सिस्टर ताहिरा से दरख्वास्त करूँगी वो, और सिस्टर ताहिरा के बाद ब्रदर कामरान, कि आप इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट्स के लिए, जो नदीम भाई ने बताया उनका नाम है जॉनसन जेकब जी, उनके लिए हम दुआ करेंगे, और बाकी सारी अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए भी हम खुदावंद के हुजूर में रखेंगे। जी मुशीर खुदा कादर मतलब अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, हम तेरे कदमों में झुकते हैं प्यारे खुदावंद, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने हमें अपने पास बुलाया प्यारे खुदावंद खुदा, तूने हमें इस काबिल किया प्यारे खुदावंद कि हम तेरे कदमों में झुक सकें और खुदावंद तुझे सजदा करें प्यारे खुदावंद। हम इस लायक ना थे प्यारे खुदावंद खुदा, प्यारे खुदावंद तूने अपने बेटे को कुर्बान करके उसका खून बहा के प्यारे खुदावंद हमारी खुलासी की, और खुदावंद हमें सारी हमारी गंदगी से खुदावंद तूने पाक किया, ताकि हम तेरी पाकीज़गी में ऐ खुदावंद तेरी नज़दीकी हासिल कर सकें। ऐ खुदावंद खुदा, इस वक्त हम तेरे आगे झुकते हैं प्यारे खुदावंद, तुझसे अपनी मनाजात को तेरे पाक हज़ूरी में लेके आते हैं खुदावंद खुदा। तो यहाँ मौजूद है प्यारे खुदावंद, अपने वादे के मुताबिक मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, और ऐ खुदावंद तेरे कदमों में आए खुदावंद खुदा अपनी दरख्वास्तों को रखती हूँ प्यारे खुदावंद, सारी अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए आए प्यारे खुदावंद खुदा, जो प्यारे खुदावंद तेरे लोगों के दिलों में है प्यारे खुदावंद। तू ऐ खुदावंद खुदा हर एक के दिल और गुर्दों को जानता है प्यारे खुदावंद, सोचो ख्यालों से वाकिफ़ है प्यारे खुदावंद खुदा, इरादों से वाकिफ़ है प्यारे खुदावंद। आए खुदावंद, उतना हम अपने आप को नहीं जानते जितना तू हमें जानता है प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू हमारा बाप है खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तो हमारे मांगने से पहले तू हमारी ज़रूरतों को खुदावंद जानता है, लेकिन ऐ कि खुदावंद तूने ऐ खुदावंद खुदा हर एक को खुदावंद इनकरेज किया कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा प्यारे खुदावंद,
उन सारी दरख्वास्तों को प्यारे खुदावन जो तेरे लोगों के दिलों में है खुदावन खुदा, ऐ खुदावन मैं नहीं जानती लेकिन ऐ खुदावन तू हर एक के दिल को जानता है खुदावन, तो अपना हाथ बढ़ा और हर एक की ज़रूरत को पूरा कर प्यारे खुदावन खुदा। जहाँ कहीं प्यारे खुदावन शिफा की ज़रूरत है प्यारे खुदावन, तो अपने खून से धो और ऐ खुदावन खुदा शिफा बख्श प्यारे खुदावन। जहाँ कहीं ऐ खुदावन फाइनेंशियल बाउंड्रीज हैं प्यारे खुदावन खुदा, तो यहोवा यरी है प्यारे खुदावन, तो अपना हाथ बढ़ा और प्यारे खुदावन अपने लोगों को ऐ खुदावन खुदा प्रोवाइड कर प्यारे खुदावन, हर एक की ज़रूरत के मुताबिक ऐ खुदावन तो उनको प्रोवाइड करने वाला बाप है प्यारे खुदावन। तो अपने वादे के मुताबिक ऐ खुदावन तो अपने लोगों को देता है प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र हो। और ऐ खुदावन खुदा जहाँ कहीं ऐ खुदावन मुसीबत परेशानी है खुदावन खुदा, किसी भी तरह के प्यारे खुदावन मेंटल फिजिकल प्यारे खुदावन इश्यूज़ हैं प्यारे खुदावन, इन सारे बंधनों को प्यारे खुदावन तो तोड़ने की कुव्वत और ताकत रखता है प्यारे खुदावन। ऐ खुदावन हर एक की ज़रूरत को अपने लाई खजाना से पूरा कर प्यारे खुदावन, हर एक की दुआओं को सुन प्यारे खुदावन, ताकि ऐ खुदावन ये अनस्पोकन रिक्वेस्ट जो हैं प्यारे खुदावन स्पोकन टेस्टमनीज़ की सूरत में ऐ खुदावन हम तेरे पास लेके आएँ। और ऐ खुदावन हम तेरे कदमों में ऐ खुदावन बखूर की मानिद ऐ खुदावन तेरे हुजूर में कबूल करे पहुँचे प्यारे खुदावन। इसी तरह प्यारे खुदावन मैं तमाम बीमारों को ऐ खुदावन तेरे पाक कदमों में लेके आती हूँ प्यारे खुदावन। ऐ खुदावन नदीम भाई ने खुदावन जिनका नाम लिया है खुदावन जेकब जॉन प्यारे खुदावन खुदा, मैंने ही ऐ खुदावन फुली तौर पे जानती है खुदावन, लेकिन तेरी प्यारी आँख देखती है प्यारे खुदावन। तेरे बंदे को ऐ खुदावन तेरे पाक खून में छिपाती हूँ प्यारे खुदावन खुदा। ऐ खुदावन जो भी हार्ट प्रॉब्लम है जो खुदावन जो भी इश्यूज़ हैं प्यारे खुदावन, तो अपने बंदे को अपने पाक खून से धो प्यारे खुदावन, जो प्यारे खुदावन हीलर है प्यारे खुदावन हमारे लिए। ऐ खुदावन तो अपने बंदे को मुकम्मल तौर पर शिफा अता कर प्यारे खुदावन, सर से पाँव तक प्यारे खुदावन तेरे पाक खून में ऐ खुदावन उसको छिपाती हूँ प्यारे खुदावन खुदा। तो ऐ खुदावन शिफा बख्श और खुदावन से तंदुरुस्ती बख्श, ताकि वो तेरे बंदा ऐ खुदावन तेरे नाम को जलाल दे, ऐ खुदावन वो घराना तेरे नाम को जलाल दे। ऐ खुदावन इसी तरह मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन आसिफ के बेटे के लिए। ऐ खुदावन तो मानी को खुदावन तेरे पाक खून में छिपाती है खुदावन, जो ऑलमोस्ट 1 मंथ से प्यारे खुदावन फीवर में परेशान फिजिकल इलनेस में है प्यारे खुदावन खुदा। ऐ खुदावन सर से पाँव तक प्यारे खुदावन तेरे पाक खून से धोते हैं खुदावन खुदा। ऐ खुदावन तू अपने बेटे को छू और खुदावन मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श प्यारे खुदावन, सारे घराने को प्यारे खुदावन तेरे पाक खून में छिपाती है खुदावन, तो शिफा दे खुदावन, तसल्ली इत्मीनान दे और खुदावन खुदा कुव्वत और ताकत दे, ताकि वो बच्चा है खुदावन फिर से है खुदावन खुदा कुव्वत और ताकत पाए और खुदा सेहत तंदुरुस्ती पाए और तेरी खिदमत में है खुदावन इसी तरह कायम दायम हो। ऐ खुदावन बाकी सारी ऐ खुदावन इबादत को तेरे पाक हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। खुदावन हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तमजीद और तारीफ़ सताइश हामद करते हुए खुदावन तेरे बारगाह में आते हैं खुदावन, तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू रहीम है, तू अजीम है, तू रहमान है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें दूर और नज़दीक से इकट्ठा करके एक ख़ानदान की सूरत में खुदावन यहाँ लेके आया है। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अजीम खुदावन है, तू हमारी दुआओं को सुनता, उनका जवाब देता है खुदावन। हम तुझसे फरियाद करते हैं इन सारी दरख्वास्तों को, इन सारे बीमारों को खुदावन खुदा के बेटे यीशु के खून के आगे रखते हैं खुदावन, उसकी बहती धारा के आगे रखते हैं। हर किस्म के दुख तकलीफ़ परेशानी में खुदावन तेरे लोग है खुदावन क्यों रहें, जबकि तूने हमारे लिए खून बहाया है, तूने हमारे लिए खुदावन सलीब का भारी दुख सहा है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप हम इस दुआ को खुदावन तेरे आगे रखते हैं कि खुदावन ब्रदर जॉनसन और उनके घर में खुदावन जो तकलीफ़ है बीमारी है खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन। हम बुआ ज़रीना के खुदावन तेरे हाथों में देते हैं, उनकी सारी कमज़ोरी में, उनकी सारी तकलीफ़ में खुदावन तू उनके साथ हो, उन पर रहम कर, उन पर फजल कर खुदावन। इसी तरह खुदावन मैं साइमा के अब्बू को तेरे बेटे के खून में छुपाता हूँ खुदावन, ज़िंदगी के एयाम में खुदावन, इस बुज़ुर्गी के एयाम में तू उनके साथ हो। जितनी ज़िंदगी है खुदावन तूने उनके लिए लिखी है खुदावन, अपना हाथ बढ़ा और खुदावन उन पर फजल कर, ताकि खुदावन वो सेहत और तंदुरुस्त हो के खुदावन तेरे साथ चलने वाले हों। ये सब दुआ तेरे हुजूर गुज़रानते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम 227 में आगे बढ़ेंगे और क्वायर से मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ ताकि अब हम 227 के सेशन को जारी कर सकें।
आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों। अब वक्त है कि हम कलाम की तरफ बढ़ें और बाइबल रीडिंग के लिए आई रिक्वेस्ट मीरब कि वो आएँ और उर्दू में करें रीडिंग, और जेसिका विल कम टू रीड इन इंग्लिश। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज आपके सामने पढ़ूंगी फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 11 आयत। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तफिरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था,
खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Good evening, everyone. Today's Bible reading will be taken from Philippians chapter 2, verses 1 to 11. Initiating Christ's humility. If you have any encouragement from being united with Christ, in any comfort from his love, in any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. This is the word of the Lord. Thanks be to God. अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, उसके कलाम को सुने जो उसने अपने बंदा के वसीला से हमारे लिए रखा है। और वो कलाम जो मौसर है और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद और गूदे गूदे से होकर गुज़र जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। ये वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हम अपने हाथ खुदावंद के खादिम की तरफ बढ़ाएंगे, ताकि आज जो रूहानी ग़िज़ा उन्होंने हमारे लिए तैयार की है वो वाकई ही हमारी रूह में सरायत करे और हम में से हर एक जान उससे फ़ायदा उठाने वाली हो। आए हम सब अपने हाथ खुदावंद के खादिम की तरफ बढ़ाएं और उनके लिए ज़ोर को, क़ुव्वत को और ताकत को मांगें। कुदूस कुदूस प्यारे रहीम ज़िंदा और जलाली खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप, इस बात के लिए कि तू ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बल्कि हमारी रूहानी ग़िज़ा का भी ख्याल रखता है। तो कुदूस खुदावंद है, तो रहीम खुदावंद है जो हमारे लिए उतर आता है। खुदावंद इस वक्त तेरा तख्त यहाँ लगा है, हम ईमान से खुदावंद इस वक्त खुदावंद अपने भाई के लिए, तेरे खादिम के लिए खुदावंदा ज़ोर को, क़ुव्वत को, ताकत को मांगते हैं। हर किस्म की कमी को, कमज़ोरी को तेरे यस्सु नाम के वसीला से झिड़क देते हैं। और खुदावंदा तेरा बंदा आज जब बोले तो उसके वसीला से खुदावंदा जो कलाम हम तक पहुँचे वो हम सब की ज़िंदगियों के लिए हो, हम सब की ज़रूरत से बहुत बढ़कर हो खुदावंद। और ये कलाम का बीज जब हमारे दिलों की ज़मीनों में बोया जाता है तो ये बहुत सा फल लाने का बाइस बने, और ये वो फल हो जिससे हमारी ज़िंदगियाँ जानी जाएं, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ पहचानी जाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अपने बंदा को आग के शोला की मानद इस्तेमाल करना, सर के बालों से पाँव के तलवों तक इस वक्त खुदावंद हम तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद वो नहीं बल्कि उसमें से तू होकर बोले, तेरा पाक रूह उसकी हिफाजत करे, उसकी रहनुमाई करे, और जो तू चाहता है खुदावंदा उस मूव के थ्रू खुदावंदा वो इस वक्त इस मीटिंग को लेकर चले हैं खुदावंद। अपने बंदा के साथ होना, अक्ल, हिकमत और दानिश अता करना, सब कुछ तेरे पाक मुकद्दस कदूस जलाली और कादिर नाम की खातिर मांगते और पा लेते हैं। आमीन।
गुड इवनिंग। एक फिर मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा पाखरू के नाम में आमीन। आई वुड रिक्वेस्ट जेसिका, वेयर इज जेसिका? जस्ट टेक दिस माइक्रोफोन एंड इफ यू गिव आंसर सो यू कैन यूज द माइक्रोफोन। जेसिका विल ब्रिंग द माइक्रोफोन टू यू। जब हम हमारे बच्चे कुछ मांगना चाहते हैं हमसे, तो हम उनकी खुशी को पूरा करते हैं ना। तो अगर रिसेंटली आपने कुछ किया है एंड इफ़ यू हैव डन समथिंग मे बी इन द पास्ट एज वेल, तो वो क्या चीज़ थी? एनी पेरेंट और एनीवन, मे बी चिल्ड्रन हैव डन समथिंग फॉर देयर पेरेंट, एनीवन? थोड़ा माइक्रोफोन जो है ना वो बूम कर रहा है, बाकी सब माइक्रोफोन ऑफ कर दें जी। बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन है, क्योंकि हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है। तो ऐसे लाइक एक किस्म के जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आपकी अपनी लाइफ कोई नहीं होती ना। आप अपने कपड़ों की, ना खानों पीनों की, ना किसी चीज़ की फिक्र नहीं करते। सारा जो आपका दारोमदार, सारा सर्कल जो है ना, वो बच्चों के ऊपर ही होता है। उनको खाना मिल जाए, उनको अच्छे स्कूल मिल जाए, उनको रहने के लिए अच्छी जगह हो, वो अच्छा पहने, वो अच्छा लाइक एवरीथिंग। So that's what maybe I have tried to do as well. Good, good. Anyone else? जी, जेनिफर। वैसे तो जैसे अंजी ने बोला, इट वाज हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ ही करता है, लेकिन जस्ट रिसेंटली जेडन को एक टीम के लिए खेलना था। वो उसके फ्रेंड्स खेलते हैं फुटबॉल, और वो अपना एग्जिस्टिंग क्लब छोड़ के दूसरे क्लब में जाना चाहता था। तो वो हमारे पीछे काफ़ी देर से पड़ा हुआ था कि उसमें हमें मुझे डालें। तो मैं डाल नहीं रही थी बिकॉज ही वॉज नॉट फोकसिंग ऑन स्टडीज़, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो मैंने कहा जब तक तू पढ़ाई नहीं ठीक करेगा मैं नहीं करूँगी। बट रिसेंटली ही वॉज डूइंग वेल इन हिज पढ़ाई, ही मेट हिज कमिटमेंट्स एंड वी गॉट हिम एडमिशन इन दैट क्लब एंड ही इज़ हैप्पी नाउ। गुड जी, थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ सॉरी, मैं बहुत मेन चीज़ भूल गई कि ये सारी चीज़ों के बीच में आप बच्चों को खुदा का रास्ता या उन खुदा का इल्म जो है वो सिखाना चाहते हैं। और वो जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है जो पेरेंट को करनी चाहिए। सो जब मैं अपने हस्बैंड से जुदा हुई थी तो हमारी सेपरेशन हो गई, तो मेरे पास बच्चे थे। तो मैंने खुदा से वादा किया था कि मैं इन बच्चों को नहीं, तब हमारे ऊपर ना एक केस चल रहा था कि मेरा हस्बैंड कह रहा था बच्चे मुझे मिलें और मैं चाह रही थी कि बच्चे मेरे पास रहें। तो मैंने खुदा से वादा किया था कि क्योंकि वो मुसलमान हो गया था हस्बैंड मेरा, तो मैंने कहा कि मैं इन बच्चों को अपने साथ रखूँगी और मैं इनको तेरा रास्ता सिखाऊंगी और इनको मैं तेरे नाम से वाकिफ़ रखूँगी। तो I think I tried my best and God has helped me in everything. और मेरा ख्याल है कि मेरे बच्चों ने अच्छा खुदावंद को जाना और खिदमत भी बहुत की इस चर्च में। So thank you. जी, anyone else? वहाँ पे बाजी ने हाथ खड़ा किया था। Please remember the question is that कि आपने अपने बच्चों की क्या खुशी पूरी की है या ख्वाहिश पूरी की है? And I will come back to these things which Jenny and Baji said as well. बाजी रूथ ने, जैसे सिस्टर रूथ ने बयान किया कि खुदावंद के डर खौफ में, ये जवाब मेरे पास भी था कि हमें अगर बच्चों के मसीही ख़ानदान में हम जब पैदा होते हैं और खुदावंद के घर में हम आते हैं, तो हमें सही तौर पर बच्चों को खुदावंद के हैकल में लाना चाहिए, खुदावंद के डर खौफ में उनको रखना चाहिए और हर बुरी बात से, गलत किस्म के दोस्तों से, गलत रविशों से उनको हमें भटकने से बचाना चाहिए, सही तरबियत करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे बाहर रहते हैं स्कूल्स में दोस्तों के साथ, लेकिन फिर भी हमें खुदावंद के हुजूर मतवातर दुआ करते रहना चाहिए कि खुदावंद हमारे बच्चों को इन बुरी आदतों से बचाए रखे। Thank you. Anyone else? जी, yeah, well done. Thank you for giving answer. I will be very happy for that. When we were younger, my parents,
decided to surprise us by telling us we are going to Disneyland. So that was something that we, all three of us, me, Angel and Zach, wanted to go to, but we never really thought that it would happen. So that was something that my parents did for us. That sort of answer I wanted to hear. Anyone else? Okay. Thank you, Jessica. Thank you. अब मैं आपको माइंड नहीं करना, आप सारे पेरेंट्स, एक बात बताने जा रहा हूं. थैंक यू जेसिका. हम सब पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, संडे स्कूल, चर्च में लेके आना, सारा कुछ करते हैं. जो हमारे बच्चे ये समझते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. लेकिन इसके टॉप, इसके अलावा अगर जो आप हम उनके लिए कुछ करते हैं, देन पीपल, चिल्ड्रन थिंक कि दे हैव डन समथिंग स्पेशल फॉर देम. आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, बट दिस इज समथिंग आई फील, दिस इज समथिंग व्हेन आई गो एंड सी द फैमिलीज, आई रिसीव दैट. बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी ज़रूरियात, यूनिफॉर्म, कपड़े, शादी में जाना है, कुछ करना है, बर्थडेज हैं, these are the parents' responsibilities. Bringing them to the children is your Christian responsibility to do that things. लेकिन आपके बच्चे ने आपको रिक्वेस्ट किया, डैडी मम्मी आई नीड आईफोन, एंड दैट इज स्पेशल फॉर हिम, और आप उसकी उस खुशी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं. 1 महीने में, 2 महीने में, बाज़ औक़ात आप कहते हैं नहीं बेटा इस साल नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर वी विल डू दैट. आपने उसका चेंज किया, क्लब चेंज कराया, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर हिम. सो इसी तरीके से हम अपने बच्चों की खुशी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं. हम अपने बच्चों की खुशी को पूरा करने के खुश होते हैं कि हम अपने बच्चों की इस खुशी को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उसके ऊपर जाकर जो हम ऑलरेडी उनके लिए कर रहे हैं. आर यू विद मी? मेरे साथ हैं आप लोग? नहीं. चर्च के अंदर जो पास्टर होता है उसके लिए कलीसिया जो है वो बच्चों की मानद होती है. चर्च के अंदर पास्टर के लिए, चाहे पास्टर आपका जवान है या बूढ़ा है, उसके लिए कलीसिया के अंदर बच्चे से लेके जवानों तक और जवानों से लेके बूढ़ों तक जितने लोग हैं कलीसिया के, उसके लिए एज ए चिल्ड्रन होते हैं. ही वांटेड टू लुक आफ्टर देम एज ए चिल्ड्रन. और वो उसी तरीके से उनको नसीहत करता है, वो उसी तरीके से उनकी निगहदाश्त करने की कोशिश करता है जिस तरह यू बीइंग ए पेरेंट्स हेल्प देम टू ग्रो इनटू स्पिरिचुअल लाइफ. जैसे बाजी ने बताया, दोनों बहनों ने बताया कि उनकी क्रिश्चियन लाइफ को सपोर्ट करना, उनको लेके आना और उनको ये सब सी चीज़ें सिखाना इज़ द पार्ट ऑफ बीइंग अ पेरेंट, बीइंग योर ड्यूटी कि आपने इन चीज़ों को कहना है. और ये खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बता रहा है और खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है. खुदावंद का कलाम जो है, ये वाला कलाम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पालूस रसूल ने 2000 साल पहले फिलिप्पी की कलीसिया को दिया ये कलाम. और वो फिलिपियों की कलीसिया के साथ जो बात कर रहा है वो बताना उनको चाहता है कि हाउ यू कैन बी द डिफरेंट चर्च, हाउ यू कैन बी द डिफरेंट पीपल फ्रॉम दोज हु आर नॉट लाइक दैट. और वो उनको एक मॉडल दे रहा है, और वो उनको एक ऐसा मॉडल दे रहा है जो दुनिया में कोई और नहीं है. वो उनको ऐसा मॉडल दे रहा है कि दुनिया के पास ऐसा मॉडल पहले नहीं था. एंड ही इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन इज हालेलुया जीसस क्राइस्ट. अभी इसको हम वर्स बार वर्स इस कलाम को देखेंगे और इस कलाम में से सीखेंगे कि पालूस जो है वो क्या अच्छी बात जो है चाहता है कि कलीसिया करे. कलीसिया जो है वो रेगुलर आती है, वर्शिप करती है. कलीसिया आती है, अपना खुदावंद के सामने आके दुआ करती है. कलीसिया आती है, खुदावंद के सामने आके अपनी वर्शिप करती है, एंड देन दे गो बैक होम. लेकिन वो चाहता है कि फिलिप्पी की कलीसिया जो है, फिलिपियों की कलीसिया जो है वो कैसी कलीसिया हो. फिलिपिया की कलीसिया जो है बाकियों से क्या डिफरेंट हो कि वो अच्छी कलीसिया हो. ठीक है, सो लेट्स से दैट. वो कहता है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो.
ये एक पास्टर जो है कलीसिया को कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश हूं, मैं आपसे खुश हूं, तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों यक दिल्ली से रहो और मेरी खुशी को पूरा करो। यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफिरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आप मिजाज समझते क्या होता है? मिजाज जो है वो ये नहीं है कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कितना हंसमुख हूँ, मैं हर किसी के सामने जी करता हूँ। ये मिजाज नहीं है। बेटा थोड़ा सा माइक्रोफोन को लो करें, बूमिंग। मिजाज है आवर वे ऑफ लाइफ, नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। ओ मैं मर गया, ओ मैं लुट गया, मेरा कोई पता नहीं करता, मैंने इंज कर दिता, मैंने नो। ही सेज दैट वी हैव टू लुक आफ्टर अदर पीपल। आप कभी हॉस्पिटल में जाए ना, आपकी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप अपनी परेशानी दुख भूल जाते हैं हॉस्पिटल में जाके। आप जाके देखते हैं कि आपसे ज़्यादा जो लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग जो हैं, वो वहाँ पे पड़े हैं। आपसे ज़्यादा परेशानी वाले लोग हैं वहाँ पर, जिनकी तकलीफ़ें हैं और परेशानियाँ हैं। When people come here and share their testimonies, आप अंदाज़ा करते हैं कि यार ये बंदा कितने दुख और तकलीफ़ में से गुजरा है और हमें पता ही नहीं है। And he is the part of the fellowship, and he is the part of the family, and we said that we are the part of the family, and we don't know कि उस बंदे के अंदर की ज़िंदगी या उस बंदे का ख़ानदान किस तकलीफ़ में से गुजरा है। ये बात जो पालूस है वो कलीसिया के साथ कर रहा है। We have to respect one another, we have to look after one another, and we have to love one another as well. कैसे love one another? उसी तरीके से जैसे जैनी जो है शैरल को प्यार करती है, अपनी बहन को, इसका प्यार बाकी लोगों के साथ, मीरब के साथ, tell me quickly, हाँ, नोलिया के साथ भी वैसे ही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर सो मच क्लोज टू वन अनदर कि मुझे साइमन और जैनी के दुख के अलावा ना किसी, आई डोंट बॉदर अबाउट क्या शैरल का प्रॉब्लम है, क्या नोलिया का प्रॉब्लम है। वी आर द फैमिली। खुदा ने हमें अपने बेटे के खून से ख़रीदा है, और ये बात वो यहाँ पर करने की कोशिश करता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे यीशु का मिजाज है। यीशु तो ने ये नहीं कहा कि अच्छा ये लोग जो है ना अच्छे हैं, ये लोग फ्रंट पे आते हैं, आज बहन ने वर्शिप लीड किया, ओ दिस इज़ द पीपल, यस इनका ख्याल रखना है। साइमन जैनी रेगुलर आते हैं, इनका ख्याल रखना है। बाजी शमीम रेगुलर आती है, इनका ख्याल रखना है। और जो लोग रेगुलर नहीं है ना, उनका ख्याल नहीं रखना। नो, वी आर द फैमिली। हमारी फैमिली के अंदर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे बड़े होते हैं, क्या कहना चाहिए, स्टडीज़ के अंदर वंडरफुल हैं, उनकी तालीम बड़ी अच्छी है, उनकी गेम्स बड़ी अच्छी हैं, हर एक चीज़ के अंदर बड़ा पुरजोश हिस्सा लेते हैं। लेकिन एक बच्चा हमारा जो है वो कमज़ोर है, तो क्या हम उस बच्चे को उसकी वो तमाम ज़रूरतें पूरा नहीं करते? उसकी भी वही ज़रूरतें पूरी करते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा आई वॉज सिटिंग विद साइमन एंड ही वॉज शोइंग मी, ही बॉट द, मेरा ख्याल है उस वक्त एडलर नहीं आई थी, सिर्फ सियाना एंड जेडन थे, एंड ही बॉट द iPad फॉर साइमन फॉर जेडन, बट ही डिडंट गिव इट टू हिम। ही से आई हैव ऑर्डर द अदर वन, ताकि मैं दोनों को दूं कि ये मेरी बेटा ये ना बेटी ना समझे कि मैं बेटी को ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो बेटी ये ना समझे कि मैं बेटे को ज़्यादा प्यार करता हूँ। That sort of love God says that we have to love one another. I'm not saying कि हमें सबको एक iPad लेके दें, नहीं, लेकिन वो शो करना है, वो प्यार एक दूसरे को दिखाना है ऐसा कि हाँ यस, वो प्यार हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। हमारी नई फैमिली आई है, देखें खूबसूरत बच्चे हैं, खुदावंद बरकत दे इनको। जस्ट गिव टाइम टू देम, स्पीक टू देम, टॉक टू देम। They are the part of the family.
इस तरीके से हमने अपनी फैमिली को आगे लेके चलना। अगर कोई बीमार है उसको फ़ोन करें, उसका पता करें। अगर कोई खुश है उसकी खुशी के अंदर खुश हों। आई हैव सीन दैट कि जब कोई खुशी होती है तो हम रियली वी एंजॉय दैट। लेकिन बाज़ का जब हमारी फैमिलीज तकलीफ़ में होती हैं, सो वी डोंट नो ऑन दैट टाइम कि यार वो इस दौर में से गुजर रहा है। बहुत पुरानी सी बात है, एक किसी पास्टर ने ये बात कही कि, या शायद आई रेड ऑन द इंटरनेट कि हम लिफाफा लेके जाते हैं जब कोई शादी हो रही होती है या कोई बर्थडे हो रही होती है, लेकिन हम लिफाफा लेके उस वक्त नहीं जाते जब किसी के घर में फौतगी हो जाती है या किसी के घर में बीमारी हो जाती है। मे बी दैट टाइम दैट पर्सन नीड दैट। लेकिन ये चीज़ें ये दिखाती हैं, ये चीज़ें ये शो करती हैं कि हाउ मच वी केयर फॉर दोज पीपल। थैंक यू टू बाजी शमीम। आई वांटेड टू से दैट बूढ़ी, मैं बूढ़ी बाजी इसलिए नहीं कह रहा कि आई जस्ट वांटेड टू से यू आर बूढ़ी। आई एम जस्ट वांटेड टू से कि एल्डरली लेडी, शी वॉक्ड फ्रॉम हर होम, अपने घर से वॉक करके शी केम टू माई डोर कि नदीम मैं तेरा पता करने आ रही हूँ। व्हाट अ वंडरफुल। मेरे साथ बात भी करती हैं, डेली मुझे कॉल करती हैं, पूछती हैं, बट शी सेड नो आई वांटेड टू कम एंड सी यू एट होम। Few other people came as well. What I wanted to say, that sort of love, Paulus is saying that कि चर्च को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं बड़ा तो मैनू ही पूछने सारे आन, मैं बेहतर हूँ, आई डोंट केयर अदर पीपल। जब हम खुदा के सामने, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बता देता हूँ। जब लोग ओवर 55 और 60 हो जाते हैं ना, ओवर 55 और 60, हम लोग बड़ा गौर करते हैं। जब अंडर 50 होते हैं ना, तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है, वी रिस्पेक्ट एंड वी रियली से कि यार वेल डन, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो लोग ओवर 60 चले जाते हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, चर्च का ये हाल हो गया। वी डोंट केयर। जो भी है कहते हैं ठीक है अपने कार खुश है, अपने कार। ये चर्च जो है, चर्च ये तालीम नहीं देता कि तुसी अपने कार थे असी अपने कार। चर्च ये तालीम देता है कि वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वी हैव टू लव वन अनदर। ऐसा नहीं है कि हम ये अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है। जब हम इस डोर से आते हैं, सो दिस इज ऑल इज द वन फैमिली। आगे वो क्या कह रहा है? आगे वो कहता है, खुदा यीशु मसीह की एग्जाम्पल दे रहा है और किसी और की एग्जाम्पल नहीं दी उसने। चौथी आयत से दोबारा पढ़ता हूँ। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत में था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हाउ वंडरफुल इज दैट। हमारा खुदा आसमान के तख्त को छोड़कर हमारी तरह इंसान बनकर इस ज़मीन पर आया और खुदा के कलाम में लिखा उसने अपने आप को खाली कर दिया। क्या खाली किया उसने? उसने अपने अंदर उस खुदा की खुदाई को अलग कर दिया। एंड ही बिकम अ मैन। इंसानों जैसी ज़िंदगी उसने गुजार की। अगर वो चाहता सो यू वुड हैव अ थ्रोन देयर, वो कुर्सी के ऊपर आके बैठ सकता था। ही वुड हैव द पीपल इन फ्रंट ऑफ हिज कोर्ट यार्ड और कोर्ट, और वो लोगों को हुक्म देता। ये पौलुस कह रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। उसने कहा नहीं, इस बात पे गुरूर नहीं करना कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा हूँ। इस बात पे गुरूर नहीं करना कि व्हाट यू हैव योर इनकम और व्हाट इज़ योर स्टेटस। व्हेन वी कम इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दैट्स इट। माँ बाप के लिए बच्चे जो हैं वो सब एक बराबर हैं।
अभी थोड़ा सा पेरेंट्स में भी होना शुरू हो गया है, जो पेरेंट्स अच्छा कमाता है पेरेंट्स ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग एज वेल। माँ के लिए, बाप के लिए सारे बच्चे जो हैं वो बराबर होते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बल्कि माँ बाप ज़्यादा उस बच्चे को प्यार करते हैं जो कमज़ोर होता है। That's what Paul is giving example to the church. ऐसी हमारी जो है वो होनी चाहिए, ज़िंदगियाँ होनी चाहिए खुदा के बेटे और बेटियों जैसी। इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सरबुलंद किया। खुदा ने किसको सरबुलंद किया? यीशु को। इसलिए सरबुलंद किया कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने इस बात पर गुरूर नहीं किया कि मैं खुदा का बेटा बन के आया हूँ। वो सीढ़ी पर चला गया मेरे लिए और अपने लिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है अगर वो चाहता तो फरिश्तों की आर्मी बुलाकर भी सब कुछ कर सकता था, बट ही डिडंट डू दैट। ही गिव हिज लाइफ। उसने अपनी जान दे दी मेरे लिए और अपने लिए, आपके लिए। लेकिन क्या हम डू वी डू दैट? यस, समटाइम हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बीवी के लिए, अपनी बैक होम फैमिलीज़ के लिए हम सब कुछ करते हैं, बट हमारा चर्च जो है ना वो पीछे रह जाता है। समटाइम वी बिकम द कंज्यूमर। कंज्यूमर समझते हैं उर्दू में क्या कहते हैं? इस्तेमाल करने वाले। कंज्यूमर का एक एग्जांपल कैसे दूँ? फ़ोन है, जैसे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी बेटी ने, मिशेल शैरल ने। फ़ोन है ना आपका, उसको यूज़ करते हैं, जिधर ख़त्म हो जाएगा उठा के फेंक दिया, जाके दूसरा ले लिया। हम कंज्यूमर बन गए हैं चर्च के। हम चर्च को यूज़ तो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट ओनली फॉर द चर्च एंड नॉट ओनली फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स। पालूस कह रहा है कि मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ आकर मिलकर खिदमत करें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया, खुदा ने उसको जलाल बख्शा। 10वीं आयत में लिखा है ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मैं कभी कभी इस कलाम को जब पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि चर्च जो है बाज़ औक़ात सिर्फ चर्च की मुनादी चर्च के अंदर करता है। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं? चर्च जो है, चर्च की मुनादी या यीशु की मुनादी सिर्फ चर्च के अंदर करता है। चर्च के बाहर हम कुछ नहीं कर रहे। यहां पे लिखा हुआ है ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके। कैसे झुकेगा जब हम जाके लोगों को बता ही नहीं रहे? कैसे झुकेगा जब लोग हमारी जिंदगी के अंदर यीशु के जलाल को देख ही नहीं रहे? जब यीशु हमारी जिंदगी के अंदर वो नजर नहीं आ रहा जो हम दिखाना चाहते हैं, जो यीशु है, जो जिंदा हो गया है, जो आसमान पर आया था, जिसने अपने आप पर फख्र नहीं किया, अपने आप को खाली कर दिया, सलीब पर अपनी जान दे दी। हम अपने तक इस बात को रख के कहते हैं ठीक है, ये बात मैं सारी एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई विल बी गोइंग टू द हेवन, बट आई डोंट बॉदर कि बाकियों के साथ क्या होने वाला है। ये पालूस बता रहा है कलीसिया को कि वी हैव टू अंडरस्टैंड। कलीसिया, चर्च, खुदा के लिए इस बात को, अच्छाई को जानो कि हमने क्या करना है। मेरे लिए और आपके लिए चैलेंज पता क्या है? चैलेंज है यीशु मसीह की ज़िंदगी। आपके लिए और मेरे लिए चैलेंज जो है वो ये है कि कैसे यीशु मसीह जो है, उसकी हलीमी जो है, उसकी ह्यूमिलिटी जो है, वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आए। जब गुस्से के वक्त में मुझे गुस्सा आ गया और जब मैं तफरके करने शुरू हो गया, तो देन वो खुदावंद यीशु मसीह की मसीहत, खुदावंद यीशु मसीह की जो रूह है वो मेरे अंदर नहीं है। देन आई एम जस्ट डूइंग डिफरेंट। आई एम इन द चर्च, आई एम वेरी गुड पर्सन। इन द चर्च आई एम वेरी गुड, यू कैन से वट एवर यू थिंक अबाउट द पर्सन। लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो आई एम टोटली डिफरेंट।
खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे. आई थिंक इट्स 10 o'clock, so let's bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this evening. And खुदावंद से आज दुआ करें कि जब हम जाते हैं, हम सब आपस में एक दूसरे को नाम बनाम जानते हैं, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के बच्चों के लिए दुआ करें, एक दूसरे की बेहतरी के लिए दुआ करें, एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए दुआ करें, एक दूसरे की ज़िंदगियों के लिए दुआ करें. जहाँ जहाँ पे कोई दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, खुदावंद उन तकलीफ़ों को, दुखों को, परेशानियों को दूर करे. और खुदावंद ना सिर्फ इन चीज़ों को दूर करे बल्कि हमें यीशु मसीह के वसीला से यूनाइट करे और हम सबको इकट्ठा करे. नहायत बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद खुदावंद. आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर खुदावंद. खुदा आज के कलाम के लिए और दुआ करता हूँ खुदा ये तस्वीर जो तू खुदावंद फिलिपियों की कलीसिया के ज़रिया से सेंट पॉल को खुदावंद खुदा एशियन फेलोशिप को दिखाना चाहता है, मैं दुआ करता हूँ खुदा कि तू एक एक भाई को, एक एक बहन को छूना खुदा, ताकि खुदावंद वो चीज़ें खुदावंद जो तू चाहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा वो बेहतर हों खुदावंद. हमारी कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर और ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक पैदा हो खुदा. और खुदावंद आने वाले दिनों में खुदावंद ये चर्च मिलकर तेरे पवित्र नाम को जलाल दे खुदा. सारे ख़ानदानों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर. तमाम बीमारों को, भाई जरीना के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ, भाई जैकब के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदा. तू खुदावंद अपना रहम फरमा. और खुदा सिस्टर तायरा ने जो बहन के लिए दुआ की उसके लिए दुआ करते हैं खुदा. उस बच्चे के लिए दुआ करते हैं भाई आसिफ के बेटे के लिए खुदा. तू खुदावंद भरपूर अपनी हीलिंग खुदा उन ख़ानदानों को, उन लोगों को देना खुदा. जहाँ पे दरवाजे बंद हैं खुदा उन दरवाज़ों को तू खोलना खुदा. मैं भाई परवेज़ के फैमिली के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद. जब वो आने वाले हैं खुदावंद, तू जहाँ वह जायरा है खुदावंद, हर किस्म की प्रोविज़न अपने बंदा को अता करना, एक अच्छा घर अता करना खुदा. ख़ानदान को खैरियत से लेके आना खुदा. और दुआ करते हैं खुदावंद वो यहाँ पर आएँ और इस ख़ानदान के साथ मिलकर खुदावंद तेरी वर्शिप और इबादत करें. एक बार फिर आसिफ अनवर की सारी फैमिली के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद. तू इनको लेकर आया है खुदा. आज खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो. खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें खुदावंद. तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. बनाने वाले हाथों को बरकत दे, ख़ानदान को बरकत दे खुदा. और तेरे पवित्र नाम को जलाल मिलता रहे खुदा. एक बार फिर खुदावंद दुआ करते हैं यूनिटी के लिए. एक बार फिर दुआ करते हैं प्यार और मोहब्बत के लिए खुदावंद. कलीसिया को बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो. हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर. हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन. प्लीज़ दो नोटिस ज़रूर सुने. आज हमने जो इबादत है वो 8:30 बजे के बाद शुरू की है, और उसकी वजह यह है कि तमाम लोग जो हैं वो 8:30 के बाद आए हैं. अगर हम लोग 8 बजे आ जाएं तो हमारी जो मीटिंग है जो 9:30 बजे तक, 9:15 बजे तक ख़त्म हो सकती है ईज़िली. एंड देन about 40 minutes we can eat food and we can easily can go home. So आज तकरीबन 10 बज गए हैं. So please थोड़ा रूटीन को चेंज करें. दिन बड़े हो गए हैं, कोशिश करें 8 बजे पहुंचने की, ताकि हम 8 बजे तक सर्विस को शुरू करें, 9:15 9:30 तक ख़त्म करके हम खाना खाएं और घर जाएं. और इसके साथ ही अगर आप खाना अरेंज करना चाहते हैं आने वाले दिनों में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने नाम दें, ताकि मैं उसका एक जो है रोटा बना लूँ नेक्स्ट मंथ के लिए. Thank you very much. God bless you. Ji. Luis, yeah. For your fiance's brother. Can you come here? I can't hear you. Oh. Let's pray for, what's his name? Michael. Let's pray for Michael. Dear Heavenly Father, we give you thanks, especially this time, Lord. As a family, Lord, we pray for Michael, Lord, Louis' fiancé, Lord, and as he having these all satanic issues and powers, Lord, around him, we pray, Lord, that we bound all sort of satanic power, Lord. We
pray that in Jesus' name, rebuke all sort of black magic and satanic power against him, Lord. And we pray, Lord, that you heal him and bless him, Lord, and strengthen him, Lord. Give him freedom from each and every that problem which he has in his life, Lord. And I also pray for Louis, Lord, as well, that you comfort her and be with her. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, ji, let's go to the hall and